गाइस, आईफोन 13 प्रो मैक्स को लॉन्च हुए कुछ ही दिन हुए और इसका इस्तेमाल लोग जनरली मोबाइल के तौर पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर्स भी इसे खरीद रहे हैं और वो सिर्फ बात करने के लिए नहीं बल्कि इलाज करने के लिए। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि इसके कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये अपने मैक्रो मोड में आई कैप्चर करके शार्प डिटेल्ड इमेज कैप्चर कर सकता है, जिसकी सहायता से डॉक्टर आसानी से इलाज कर सकते हैं। गाइस, आपका आईफोन 13 के इस फीचर के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्क्विड गेम्स कितना पॉपुलर है ये तो सभी जानते हैं और अब इसी तरह स्क्विड गेम्स के नाम से क्रिप्टो करेंसी भी आ गई है और ये स्क्विड गेम्स जितनी ही पॉपुलर हो रही है, ये क्रिप्टो करेंसी केवल 6 दिन में $0.12 से $12 पर पहुंच गई। यानी कि इसने करीब 1,00,000% का रिटर्न केवल 6 दिनों में दिया है। मतलब अगर आपने इसमें 10,000 रुपए पहले दिन लगाए होते तो आप केवल 6 दिनों में 1 करोड़ के मालिक बन जाते। और हैरानी की बात यह है कि इसकी प्राइस लगातार बढ़ती ही जा रही है। 7वें दिन ये रिटर्न अचानक से बढ़कर 3,00,000% हो गया, यानी कि एक ही दिन में 1 करोड़ से सीधे 3 करोड़। लेकिन अगले ही दिन अचानक से इसकी वैल्यू 99.99% तक गिर गई और इसी वजह से लोग इसे स्कैम तक बोल रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। इंडिया में कुछ साल पहले तक ऑनलाइन भुगतान में लेन देन को निपटाने के लिए घंटों लग जाते थे, लेकिन अब यूपीआई और डिजिटल वॉलेट से कोई भी आदमी झटपट से पैसे ट्रांसफर कर सकता है। बढ़ते उपयोग के साथ अब हम भारत के हर नुक्कड़ पर यूपीआई क्यूआर कोड देख सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला जहां पर एक भिक्षा साधक को क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करते देखा गया और मजे की बात यह है कि यह क्यूआर कोड उसके सजे हुए भैंसे के सिर पर बंधा हुआ था और एक व्यक्ति भुगतान करने के लिए अपने मोबाइल फोन पर क्यूआर कोड को स्कैन कर रहा था। यह वीडियो हमारे देश की वित्त मंत्री ने शेयर किया, ये कहते हुए कि ऑनलाइन क्रांति की शुरुआत अब इंडिया में हो चुकी है। गाइस, इस डिजिटल क्रांति के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गाइस, इन दिनों जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल से हुई महंगाई की मार से जनता परेशान है, वहीं दूसरी तरफ धरती पर बढ़ रहा प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। लेकिन बिहार मुजफ्फरनगर के युवाओं की एक टीम ने इन दोनों ही समस्याओं का एक समाधान निकाल लिया है। उन्होंने बेकार फेंके जाने वाले प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल और डीजल को तैयार किया है। साथ ही गांव में एक ऐसा प्लांट लगाया गया है जिससे बायो पेट्रोल और डीजल बनाया जा रहा है। अब अगर ये आइडिया कामयाब रहा तो आगे बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करके पेट्रोल और डीजल की जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। गाइस, आपका बिहार की इस युवा टीम के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। कई बार जब लोगों से ये पूछा जाता है कि क्या वो वेजिटेरियन है, तो उनमें से कुछ लोगों का जवाब होता है कि हाँ, हम तो वेजिटेरियन है, बस सिर्फ अंडा खाते हैं। लेकिन फिर कई लोग सोचने लगते हैं कि अंडा खाने वाला वेजिटेरियन कैसे हो सकता है। लेकिन अब अगर कोई ऐसा बोलता है तो उस पर विश्वास कर लीजिएगा जनाब, क्योंकि अब ऐसा अंडा भी तैयार हो गया है जो कि पौधे से बना है। पौधे से बना ये उबला अंडा दिखने में बिल्कुल मुर्गी के अंडे के जैसा ही है और इसे बनाने में वनस्पति तेल और जेल जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसे वेजिटेरियन अंडा कहा जाता है। गाइस, क्या आपने भी ये अंडा देखा या खाया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।